ओकारं विदुः संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल सदघन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपास्ति तीर्था सरस्वती हरत मधुरितम अज्ञानातिमिरान्तानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तव्यतर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां बचो अनुसारता मासाद्य श्रीमद नेमि चंद्राचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाक्सम जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आलिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में पे विराजमान अंजरा जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हैं जो भी मेरे से उम्र में बड़े हैं सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम सुद्धम पणमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवस्य परुवणं पोच्छम्। हम लोग गोमठसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो नेमी चंद्राचार्य के द्वारा लिखित है और जिस पर रत्नचंद्र बख्तार जी ने टीका लिखी है उस टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने 5 पररूपना और 7 मार्गणाओं का 6 मार्गणाओं का हमने वर्णन पढ़ लिया है। ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना जिसमें 5 ज्ञान के बारे में बताया जाएगा। जगन में उत्कृष्ट कैसे किसको कितना ज्ञान होता है आदि सारी चीजें। सबसे बड़ी मार्गना सबसे ज्यादा गाथा इसी मार्गना में है। अपने पढ़ने लायक जितने ग्रंथ है उसमें से एकमात्र जीवकांड जी है जिसमें हमको 5 ज्ञान के बारे में इतना विशद नॉलेज होगा, हम समझेंगे। लब्धि सार छपना सार का मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां भी होगा क्योंकि लब्धि सार छपना सार में खास करके लब्धियों के बारे में और कर्म क्षय के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो विषय चल रहा है वो कर्मों जीव के परिणामों की बात चल रही है। अतः 5 ज्ञान के बारे में जितना विशद वर्णन हमको यहाँ मिलेगा अथवा जीव के किसी भी तरह के परिणाम के बारे में हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। इस बहुमान के साथ में हम ज्ञान मार्गना शुरू करते हैं। कल वाली गाथा को भी पढ़ते हैं तो क्या आज अभी कल वाली गाथा का ही विशेष चलेगा। विषयानम विषयीणम संजोगानंतरम हवे नियमा अवगणनानम गहिदे विशेषकं हवे वेचन अर्थन अवग्ग भेदाहु हवन्ति पतपतथे कमसोते बावरिदा कमसोते वावरिदा पढ़मं नहीं चकुमन साणम। पेज नंबर 383 ऊपर से ले रहे हैं। अस्पष्ट ग्रहण का नाम अर्थाग्रहण है। यह कहना ठीक नहीं क्योंकि
ऐसा मानने पर अस्पष्ट ग्रहण के व्यंजनाग्रह होने का प्रसंग आता है। शंका, ऐसा हो जाओ। समाधान, नहीं, क्योंकि चक्षु से भी अस्पष्ट ग्रहण देखा जाता है, इसलिए उसे व्यंजनाग्रह होने का प्रसंग आता है। क्योंकि चक्षु से भी अस्पष्ट का मतलब थोड़ा दिखना नहीं, अस्पष्ट का मतलब यहाँ पर है बिना टच किए हुए चीज को देखना। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। अगर हम स्पष्ट वस्तु का ग्रहण कहा जाएगा कि व्यंजनावग्रह है, तो कह रहे हैं फिर तो चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह घट जाएगा, जो कि दोनों इंद्रियों से नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम सभी जानते हैं, इन दोनों इंद्रियों को जो वस्तु टच करती है उनको ये नहीं जानते। ये अस्पष्ट स्पृष्ट वस्तु को नहीं जानते, अस्पृष्ट वस्तु को जानते हैं। जैसे आंख में लगे हुए काजल को आंख नहीं देख पाता है। मन की रचना जहाँ हृदय में बनी हुई है, मन वहां अपने आसपास के किसी भी मसल्स को, हृदय को, जो भी वहां पर है रचना, किसी को भी नहीं जान पाता है। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। आंसू ग्रहण का नाम अर्थावग्रह है। आंसू माने शीघ्रता से, आंसू ग्रहण का नाम अर्थावग्रह है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर क्या होगा, धीरे धीरे ग्रहण करने को व्यंजनाग्रह का प्रसंग आ जाएगा। तो अर्थाग्रह क्या होता है, जल्दी हो जाता है, तो उसका उल्टा फिर क्या हो जाएगा कि व्यंजनाग्रह धीरे धीरे होता है। पर ऐसा है नहीं। अगर ऐसा धीरे धीरे मान लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, क्षिप्र भी घट जाएगा और भी इसमें। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर धीरे धीरे ग्रहण करने वाला चाक्षुष अवग्रह भी व्यंजनावग्रह हो जाएगा। आंख के द्वारा ऊपर उड़ रहे हैं, बगुले उड़ रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं तो बगुले बोल रहे हैं। ऊपर कोई उड़ रहा है तो आंख से देखा, तो कहते हैं धीरे धीरे। पहले वो देखा तो उसको लगा कुछ है, पतंग है कि बगुला है, अवग्रह था। यह में आया तो नहीं, है तो बगुला की पंक्ति है। तो वहां पर धीरे धीरे हो रहा है, पहले यह फिर आवाज, फिर पहले अवग्रह, फिर यह फिर आवाज। तो कहते वो भी धीरे धीरे हो रहा, तो फिर क्या कहलाएगा कि भाई चक्षु आंख से धीरे धीरे होता, यानी व्यंजनावग्रह आता। अगर हम व्यंजनावग्रह को ऐसा मान ले कि जो ज्ञान धीरे धीरे होता है वह व्यंजनावग्रह है, और जो जल्दी ग्रहण होता है वो अर्थाग्रह, तो उससे एक तो परेशानी ये आएगी कि क्या कहा जाएगा कि चक्षु से अवग्रह, चक्षु से जो अवग्रह हो रहा है वो भी चारों भेद उसके किस में आ जाएंगे, व्यंजनावग्रह में आ जाएंगे। तथा क्षिप्र और अक्षिप्र ये विशेषण यदि दोनों अवग्रहों को नहीं दिए जाते हैं तो मति ज्ञान के 336 भेद नहीं बनेंगे। क्षिप्र और क्षिप्र, जब कहते हैं कि एक का नाम दे दिया क्षिप्र, अर्थावग्रह को कह दिया क्षिप्र और व्यंजनावग्रह को कर दिया क्षिप्र, तो फिर वो जो भेद बन रहे हैं 336 वो नहीं बन पाएंगे मति ज्ञान के। अगर दोनों विशेषण, दोनों अवग्रह को माने व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, दोनों अवग्रह को अगर हम क्या नाम है सो अवग्रह नहीं घटाएंगे तो ये भेद नहीं बन पाएंगे। मन और चक्षु के सिवाय शेष 4 इंद्रियों के द्वारा अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना नहीं उपलब्ध होता है। शंका कर रहे हैं, शंका में फिर वो एक डाल रहे हैं, गाथा डाल रहे हैं। पुट्ठम सुनई शब्दम अपुट्ठम चेय पश्यदे रूपम गंधम रसम च पासम बद्धम पुट्ठम च जानादि। क्या कह रहे हैं, पुट्ठम अस्पृष्ट, सुनई सद्दम कान से जो शब्द स्पर्श करता है, कान सुनई उसको कान सुनता है। अपुट्ठम चेव पश्यदे रूपम, जो अस्पृष्ट वस्तु रहती है, आंख उसको, उस रूप को, अस्पृष्ट रूप को पश्यदे माने देखता है। कान पुट्ठम को सुना और आंख अपुट्ठम को देखा। गंधम रसम च फासम, फिर उसी तरह कहते हैं गंध रस और स्पर्श, बद्धम पुट्ठम च जानादि,
जो इस क्या नाम है, स्पृष्ट जो बद्ध और स्पृष्ट ही जानता है। गंध रस स्पर्श क्या है, उस इंद्रियों को स्पर्श करता है तभी जानता है, अथवा उस इंद्रियों से बद्ध होता है तभी जानता है। तो कह रहे हैं शंका में कि इस सूत्र से इंद्रियों के प्राप्त पदार्थ का ही ग्रहण करना सिद्ध होता है। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप जो ऊपर कहे कि आंख अस्पृष्ट, बोले यहाँ तो ये निकल रहा है, इंद्रिय उन्होंने सारी इंद्रियों को, आंख को अलग से नहीं कहा कि सामान्य से क्या ले रहे कि इस सूत्र से इंद्रियों के प्राप्त पदार्थ का ही ग्रहण करना सिद्ध होता है। ऊपर जो हमने गाथा आपको बताई, इससे यह सिद्ध शंकाकार शंका कर रहे हैं कि इंद्रियों से विषय जो स्पर्श होते हैं वही जाने जाते हैं। समाधान, इस गाथा का अर्थ इस प्रकार है, चक्षु रूप को अस्पृष्ट ही ग्रहण करती है, यानी चक्षु किस रूप को जानती है, किसको ग्रहण करती है, जो उसके पास नहीं होता। च शब्द से मन भी अस्पृष्ट ही वस्तु को ग्रहण करता है। ऊपर दिया ना, अपुठम च ई पसदे रूपम, तो वहां च के लिए कह रहे हैं कि च भी च से मन को लेना है। शेष इंद्रियां गंध रस और स्पर्श को बद्ध अर्थात अपनी अपनी इंद्रियों में नियमित व स्पृष्ट ग्रहण करती है। च शब्द से अस्पृष्ट भी ग्रहण करती है। फिर क्या कह रहे हैं कि नीचे भी क्या है, गंधम रसम च भासम, तो कहते हैं इन इंद्रियों के लिए ये कहा गया कि भाई जो स्पर्श करता है उसको भी जानती है, जो अस्पर्शी है उसको भी ग्रहण करती है। स्पृष्ट शब्द को सुनता है, यहाँ भी बद्ध बद्धम नहीं बद्ध है, बद्ध और च शब्द जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर दूषित व्याख्यान की आपत्ति होगी। क्योंकि धव वृक्ष अप्राप्त निधि को ग्रहण करता हुआ देखा जाता है। कोई धव वृक्ष यहाँ लिखे हैं, हमको तो कोई अपने लोग को कोई वृक्ष का नाम तो याद नहीं आ रहा, कुछ और ही नाम था, उसको धव वृक्ष कहते होंगे। अपने लोग जानते हैं कि कई बार उदाहरण आता है कि बहुत दूर नीचे गड़ी रहती है, धन गड़ा रहता है, तो इस वृक्ष का जो जड़ है उसी के तरफ जाती है। तो यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि भाई जो स्पर्शन इंद्रिय है, टच करने वाले को तो ग्रहण करती है, जो टच नहीं करता उसको भी ग्रहण करती है। उदाहरण क्या दिया कि जिधर निधि पड़ी है वहां पेड़ की जड़ तो है नहीं अभी, लेकिन पेड़ की जड़ उधर ही फैलती है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो इसको स्पर्श नहीं कर रहा, धन है ना, उसको स्पर्श नहीं कर रहा, फिर भी वो उधर बढ़ रही है। ये जो गाथा में आया कि वे अस्पृष्ट को भी अस्पृष्ट को भी दोनों को ग्रहण करती है इंद्रियां, उसका उदाहरण दे रहे हैं। तुमड़ी की लता आदि अप्राप्त बाड़ी व वृक्ष आदि को ग्रहण करती हुई देखी जाती है। इससे चार इंद्रियां भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण कर सकती है, ये सिद्ध होता है। ये तुमड़ी की लता वाला उदाहरण मैं नहीं जान रही हूँ, तो यहाँ जितना लिखा हुआ उतना ही हम लोग समझ लें। कोई लता होती होगी, वो दूर रहती, ये लता दूर रहता होगा बाड़ी और वृक्ष, वहां फैल करके उससे लिपट जाती होगी। वैसे लाजवंती पौधा सुना हुआ है कि लाजवंती पौधा बहुत दूर है, हम इधर से हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ हमारा बहुत दूर है, लेकिन वो जान उसको जो भी आभास होता है वो सिकुड़ जाती है, छूने की जरूरत नहीं पड़ती है, छूना तो बहुत दूर है। तो ये भी क्या हुआ, स्पर्श को जान गई, अभी तो हाथ पास में पहुंचा ही नहीं, और वो लाजवंती का पौधा सिकुड़ जाता है। यहाँ तुमड़ी की लता भी कुछ ऐसी होती होगी, मेरे नॉलेज में भी है। इससे शेष चार इंद्रियां भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण कर सकती है, यह सिद्ध होता है। पदार्थ के पूरी तरह से अनिष्ट पने को, अनुक्त पने को प्राप्त नहीं कहा गया है, जिससे उनके अग्र आदि का कारण इंद्रियों का अप्राप्यकारी पना होवे। पदार्थ पूरी तरह से अनिश्रित माने पूरा निकला, अनिश्रित माने थोड़ा निकला, अनिश्चित मतलब जैसे उसका उदाहरण देते हैं ना भाई, हाथी के जरा सी सूंड बाहर निकली हुई है, तो जो अनिश्चित का ज्ञान जिसको होगा वो जान जाएगा कि हाथी की सूंड, उसको अनुक्तपना बिना बोले ही जान जाना, है ना।
कुछ भी इशारा नहीं करना या इशारे से जान जाना, मुंह से बोले बिना जिस बात का ज्ञान हो जाता उसको अनुपना कहते हैं। तो कहते पदार्थ पूरी तरह से अंशपने को अनुक्तपने को अप्राप्त नहीं कहा गया। बोला ऐसा नहीं कहा गया है कि पदार्थ पूरी तरह से अनिश्चित हो और अनुक्तपना हो तो वह अप्राप्त ही होगा, ऐसा नहीं कहा गया है। वह प्राप्त अर्थ हो जा, वो पदार्थ प्राप्त होता है, बिना कहे भी पदार्थ को समझा जाता है और बिना निकले हुई चीज को भी देख करके जाना जाता है कि ये वस्तु वो वस्तु है। ऐसा इस सेंटेंस से कर रहे हैं, जिससे उनके अवग्रह आदि का कारण इंद्रियों आदि का अप्राप्यकारी बना होवे। बोला इस तरह से है ना, अवग्रह आदि अप्राप्यकारी नहीं बनेगा, अवग्रह आदि का वहां पर होगा। अप्राप्यकारी और इंद्रियों से कारण इंद्रियों से अप्राप्यकारी बना होगा। शंका, तो फिर अप्राप्यकारी पने से क्या प्रयोजन है? फिर आप अप्राप्यकारी किसको बोलते हो? यदि पूरी तरह से अनिश्चितत्व है और अनुकतत्व है, अनुकतत्व को अप्राप्त नहीं कहा जाता, तो चक्षु और मन से अनिश्चित और अनुक्त के अवग्रह आदि कैसे हो सकेंगे? यदि चक्षु और मन से भी पूर्वोक्त अनिश्चित अनुक्त के अवग्रह आदि माने जाएंगे तो उन्हें भी प्राप्यकारी तो प्रसंग आ जाएगा कि वो भी प्राप्य वस्तु को जानता है, ऐसा प्रसंग आ जाएगा, जबकि प्राप्य वस्तु को मन और चक्षु नहीं जानते। समाधान, नहीं, क्योंकि इंद्रियों के ग्रहण करने के योग्य देश में पदार्थों की अवस्थिति को ही प्राप्ति कहते हैं। इंद्रिया जहां तक ग्रहण कर पाती है उतने क्षेत्र में पदार्थ की अवस्थिति होती है, उसको ही प्राप्यकारी कहते हैं। ऐसी अवस्था में रस गंध स्पर्श का उनके ग्रहण करने वाली इंद्रियों के साथ साथ अपने योग्य देश में अवस्थित रहना स्पष्ट ही है। हमसे 10 किलोमीटर पर कोई आग लगी हुई है, हमको गंध नहीं आएगी। कहाँ, जहां तक हमारे घ्राण इंद्रिय की शक्ति है, उसके अंदर अगर कोई मान लीजिए कोई चीज की कोई पेड़ वगैरह जलता है तो उसकी गंध से हम जान पाते हैं। लेकिन तमाम जगह न्यूज में आता रहता वहां आग लगी, वहां आग लगी, वहां सुनामी आया, पर हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता। हम अपने क्षेत्र में रहते हैं वहां पर, क्योंकि अपने क्षेत्र में ही रहने से इंद्रियां काम करती है। शब्द का भी श्रोत्र इंद्रिय के साथ अपने देश में अवस्थित रहना स्पष्ट है। उसी तरह श्रोत्र भी जहाँ शब्द हो रहा है वो श्रोत इंद्रिय के पास हो रहा है, तभी स्पष्ट होगा। उसी प्रकार रूप का चक्षु के साथ अभिमुख रूप से अपने देश में अवस्थित रहना स्पष्ट है, क्योंकि रूप को ग्रहण करने वाले चक्षु के साथ रूप का प्राप्यकारीपना नहीं बनता है। मतलब जिस तरह इन इंद्रियों का है कि जहां तक ये ग्रहण कर सकती हैं उतने क्षेत्र में वो वस्तु पाई जानी चाहिए, उसी तरह आंख का भी है, वो भी अप्राप्यकारी वस्तु को के रूप को ग्रहण करती है, जहां तक उसका अपने अभिमुख हुए पदार्थ को और अपने देश में अवस्थित रहे हुए पदार्थ को ही जान पाती है। इस प्रकार अनिश्चित अनुप पदार्थों के अवग्रह आदि सिद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं इस तरह से अवग्रह ऐसा क्यों घटा रहे हैं? अनिश्चित के लिए कहा जाता है भाई, जैसे थोड़ी सी सूंड दिख रही है तो पहले वो कहते हैं कि चक्षु से भी पहले अवग्रह होता है, हम उसको एक बार हम उसको थोड़ा सा नहीं, कुछ है पानी के अंदर, कुछ है, पहले यही आएगा। आंख से देखने पर भी क्या हुआ? अवग्रह हुआ, कुछ है पानी के अंदर। तब तक अगर किसी को पता है कि सूंड ऐसी होती है तो क्या कहे, आंख से ही देख रहा है, आंख का विषय चल रहा है, वो कहेगा नहीं ये तो हाथी की सूंड है। तो वो यहाँ पर खास करके अवग्रह घटा रहे हैं, तो वही कह रहे हैं नहीं, आंख से भी अवग्रह घटता है। शंका, अवग्रह निर्णय रूप है अथवा अनिर्णय रूप है? प्रथम पक्ष में यथार्थ निर्णय रूप स्वीकार करने पर उसका अवाय में अंतर्भाव हो जाता है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वैसा होने पर उसके पीछे संशय की उत्पत्ति का अभाव का प्रसंग आएगा। क्यों क्या कहा गया कि आंख से जब देखा ऊपर बबला
तो क्या सोचा मन में, ये सफेद सफेद क्या है, बगुले की पंक्ति है या अथवा पतंग है। तो ये संशय वाली स्थिति को अवग्रह कहा गया। जैसे ही ये हो गया, ये तो बगुले की पंक्ति है, तो ये यहाँ में आ गया। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि प्रथम पक्ष में निर्णय रूप को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो अवग्रह तो घटेगा ही नहीं, वो तो अवाय हो गया। निर्णय के विपर्य अन्यवसाय होने का विरोध भी है। निर्णय का उल्टा होना और अन्य दशा होना यानी संशय वाला होने में विरोध भी है। कि निर्णय को जब निर्णय हो गया तो उसमें अब कोई चीज उल्टी भी नहीं हो सकती है और कोई यह है कि यह है ऐसा भी नहीं होता। हर निर्णय स्वरूप मानने पर अवग्रह प्रमाण नहीं हो सकता। निर्णय स्वरूप जो मानते हैं, तो अब ये क्या क्या कहने जा रहे हैं, ज्ञान को ही चैलेंज कर रहे हैं। अवग्रह ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि वो प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें निर्णय ही नहीं है। बगुले की पंक्ति है कि पतंग की पंक्ति है, तो ये तो अवग्रह तो ज्ञान प्रमाण रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर उसका संशय विपर्य और अन्य दशाएं का अंतर्भाव होगा। क्योंकि वैसा होने से क्या हो जाएगा, निर्णय स्वरूप मानने पर अवग्रह प्रमाण नहीं हो सकता। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अवग्रह को अगर अनिर्णय स्वरूप मानेंगे तो फिर वो प्रमाण नहीं कहलाएगा। क्योंकि प्रमाण किसको कहते हैं, जो वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना। तो वहां पर तो क्या जान रहा, बगुला है कि पतंग है, तो कहते फिर ये तो प्रमाण नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको प्रमाण मानते हैं तो प्रमाण मानने पर क्या होगा, संशय भी खत्म हो जाना चाहिए, विपर्य भी खत्म हो जाना चाहिए, अनध्यवसाय भी खत्म हो जाना चाहिए। दोनों ही चीज खत्म, तीनों ही चीज उसमें अंतर्भाव हो जाएगा। समाधान नहीं, क्योंकि विशद अवग्रह अविशद अवग्रह के भेद से अवग्रह दो प्रकार का है। पहली बार मुझे तो पढ़ने मिला है, आपकी बात नहीं जानती। ये व्याख्या मुझे विशद अविशद आज पहली बार पढ़ा मैंने। उसमें विशद अवग्रह जितने बड़े ग्रंथ पढ़ते जाओ, और इससे बड़े ग्रंथ में जाइए, लब्धि सार, छपना सार और धौला जी में जाइए, और बहुत सारी चीज मिलती है। उनमें विशद अवग्रह निर्णय रूप होता हुआ अनियम से यह अवाय धारणा ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। क्या कह रहे हैं कि उसके विशद, उनमें विशद अवग्रह निर्णय रूप होता हुआ, निर्णय अवग्रह निर्णय कर लिया यहाँ ये है, लेकिन कहते अनियम से, नियम नहीं है उसमें, उसमें अनियम से यह अवाय धारणा ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। निर्णय रूप होकर भी अवाय संज्ञा वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रत्यय के पश्चात होने वाले निर्णय की अवाय संज्ञा है। क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने ऊपर जो शंका करी उसके उपलक्ष्य में दे रहे हैं आंसर कि वो दो तरह का होता, विशद और अविशद अवग्रह। तो विशद अवग्रह निर्णय रूप होता हुआ, विशद अवग्रह विशद और अविशद में कहते हैं, विशद में, विशद का मतलब होता फैलना, फैलने का मतलब यहाँ पर क्या निकालेंगे, स्पष्ट होना। तो विशद अवग्रह निर्णय रूप होता हुआ, निर्णय रूप भी हो जाए कि नहीं ये तो बगुले की पंक्ति है, अनियम से माने नियम, एकांत से, अनियम से अनेकांत से, नियम से हो जाता तो एकांत से अनेकांत से यह अवाय और धारणा ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। अनेकांतवाद से कहने का मतलब कि विशद अवग्रह का निर्णय होने के बाद भी उससे यह अवाय धारणा हो, ये एकांत से नहीं कह सकते। यह चूंकि निर्णय रूप है तो यह कहते यह निर्णय रूप होकर भी अवाय संज्ञा वाला नहीं हो सकता। अवाय किसको कहते हैं, जैसे यहाँ में तो हमने जान लिया कि ये नहीं, ये बगुले की पंक्ति है। अवाय में हो जाता है कि बिल्कुल उसको उसी रूप धारण कर लेना कि नहीं है, ये तो वाय रूपी है, एकदम और ज्यादा निश्चय कर लेना। तो यहाँ निर्णय रूप होकर भी अवाय संज्ञा वाला, निर्णय रूप होकर की अवाय संज्ञा वाला नहीं हो सकता। हो अवाय में क्या कि यही है कि देख लिया
बगले की पंक्ति पहले अवग्रह हुआ, फिर यहाँ में ये तो हाथ पैर चल रहे हैं तो बगले की पंक्ति लगती है। क्या कहा? हाथ पैर चल रहे हैं, बगले की पंक्ति लगती है। लेकिन कहते हैं अवाय संज्ञा वाला नहीं हो सकता, फिर भी उसको कहीं पर थोड़ा सा है कि बगुला ही है ना, यह होने के बाद भी अवाय का मतलब हो जाएगा निश्चित रूप से एकांत से बगुला ही है। यह में उसकी पतंग की पूंछ इधर उधर हिल रही है ना, तो कहीं पतंग की पूंछ तो नहीं हिल रही है, कहीं ऐसा मन में बना रह सकता, ईहा के अंदर ऐसा करना चाह रहे हैं। क्योंकि यह प्रत्यय के पश्चात होने वाले निर्णय की अवाय संज्ञा है। यहाँ में जान गया बगुला है, उसके बाद एकदम निर्णय हो जाना नहीं, ये जो हिलती हुई दिख रहा है, ये तो पतंग की पूंछ नहीं है, ये तो बगुले का ही हाथ पैर है। एकदम धारणात्मक मतलब पक्का निर्णय हो जाना, ये कहलाएगा अवाय। यद्यपि यहाँ में धारणा हो गई है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं यहाँ की धारणा कथनचित बदल सकती है, लेकिन अवाय होने पर वो यह रूप से, सॉरी धारणा मुझसे निकल रहा, यह रूप से जो ज्ञान हुआ वो हो सकता है कथनचित दूसरा हो जाए, लेकिन अवाय रूप से जिस वस्तु का ज्ञान हो गया वो ज्ञान फिर सही होता, बिल्कुल निर्णात्मक होता है, ऐसा समाधान कर रहे हैं। उनमें भाषा, आयु व रूपादि विशेषों को ग्रहण न करके व्यवहार के कारणभूत पुरुष मात्र के सत्वादि विशेषों को ग्रहण करने वाला अनियम से जो आदि की उत्पत्ति में कारण है वह अविशद अवग्रह है। ये जहां तक है, उसमें भाषा, आयु और रूपादि विशेषों को ग्रहण न करके, हमारे पास एक पुरुष खड़ा है और वो एकदम काला काला का लूटा है, भाषा भी तेलुगु की बोल रहा है, धोती पहने हुए है, तो भाषा भी, आयु भी उसकी जो भी होगी आयु से, और रूपादि सांवला सा है, भाषा कन्नड़ बोल रहा है, धोती पहन लुंगी जैसे पहन रखा है, तो कहते हैं उन विशेषों को ग्रहण न करके व्यवहार के कारणभूत पुरुष मात्र के सत्वादि विशेषों को ग्रहण करने वाला, यानी व्यवहार के कारण, वो आपसे बहुत अच्छी हिंदी भाषा में बात कर रहा है, व्यवहार का कारणभूत पुरुष मात्र के सत्वादि विशेषों को ग्रहण करने वाला तथा अनियम से जो इहा आदि की उत्पत्ति में कारण है वह अविशद अवग्रह है। पुरुष मात्र का सत्वादि विशेषों का मतलब जो सत्व जो पाए जा, उसमें जिस विशेषणों का सत्व पाया जा रहा है, जैसे भाषा है, आयु है, रूप है, ये उसके विशेष सत्व हैं, तो उसको ग्रहण करने वाला और अनियम से मतलब अनेकांत से जो यह आदि की उत्पत्ति में कारण है। अनेकांत से मतलब उसकी भाषा है, आयु है, रूप है, यह आदि की उत्पत्ति में कारण है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे व्यवहार में ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का है, ऐसा होने के बाद भी कहते हैं विशेष को ग्रहण करने वाला, भाई उसकी भाषा को बोलने, हिंदी बोलने पर भी, हिंदी बोलने की जो स्टाइल है वो समझ में आ रही है कि नहीं अन्य प्रदेश का है, रूप आदि देख करके, पहनावा आदि देख करके हम जान रहे हैं। तो कहते हैं यद्यपि वो भाषा से हिंदी बोलते हुए भी उसमें जो और विशेष सत्व हैं, जैसे रूप आदि है, बोलने के टोन में जो टोन बदला हुआ है, वह भी यह ज्ञान कराने में सक्षम है। यानी क्या यह ज्ञान होगा कि ये तो साउथ का है, तो ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, यद्यपि व्यवहार में वो बोल रहा है अन्य भाषा भी, परंतु उसमें जो सत्व आदि से जो विशेष पाए, सत्वादि जो विशेष, यानी जो सत्व, उसमें विशेष सत्व पाए जा रहे हैं, वह उसको, और उससे यह ज्ञान होना, इसको अविशद अवग्रह कहते हैं।
यह अविशद अवग्रह दर्शन में अंतर्भूत नहीं है, ये दर्शनो उपयोग नहीं है, क्योंकि वह विषय और विषयी के संबंध काल में होने वाला है। क्योंकि अंतर्भूत नहीं है, क्यों नहीं है? तो दर्शन उपयोग तो क्या है, जैसे विषय और विषय का संबंध हुआ उसी समय जो होता हम लोग को तो पकड़ में नहीं आता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, जैसा विषय और विषय सामने आए और उस समय जो भी एक समय के लिए होता होगा जो हम लोग के पकड़ में नहीं आता है, वैसा ये नहीं है। उसको पूरी तरह से वो देख रहा है, जान रहा है, इसलिए ये दर्शनोपयोग वाली चीज नहीं है। अविशद अवग्रह अप्रमाण है, क्योंकि वह अन्यध्वसाय स्वरूप है। कहते हैं अब प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि क्या कारण, उसको हिंदी भाषा बोल रहा है तो कथनचित मन में हो रहा भाई हिंदी तो बहुत अच्छी बोल रहा है। तो पता नहीं ये यूपी साइड का है क्या, आजकल तो लोग ऐसे ही कपड़ा पहन लेते हैं। सांवले कौन नहीं होते हैं, यूपी के लोग क्या सांवले नहीं होते हैं क्या? तो कहती तो अन्यध्वसाय रूप है, जो अविशद अवग्रह है वो प्रमाणिक नहीं है। शंकाकार शंका करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह कुछ विशेषों के अध्यवसाय से सहित है। उक्त ज्ञान कहते कुछ विशेषों से, कुछ विशेष में जैसे मान लीजिए वो बोल रहा है अथवा बोल रहा कन्नड़ी, लेकिन कपड़ा पहन रखा है अपने धोती कुर्ता राजस्थान का पहन रखा है, तो कुछ विशेष उसके अध्यवसाय हैं कि भाई धोती कुर्ता पहन रखा है, राजस्थानी तो नहीं है। अथवा मान लीजिए हिंदी बहुत अच्छी बोल रहा है तो कहीं यूपी का तो नहीं है। तो कुछ विशेष, सारे विशेषण उसके अध्यवसाय नहीं है, कुछ विशेषण से कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई वहां का तो नहीं है, वहां का तो नहीं है। उक्त ज्ञान विपर्य स्वरूप होने से भी अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। कहते जो अविशद अवग्रह है, ये अगर उल्टा भी, अगर उल्टा स्वरूप भी हो तो भी अप्रमाणिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें विपरीतता नहीं पाई जाती कि एकदम उल्टा ही समझ ले भाई नहीं ये तो बाहर का ही फॉरेनर ही है, ऐसी विपरीतता उसमें नहीं समझी जाती, आसपास के क्षेत्रों से लगा लेते हैं। यदि कहा जाए कि वह चूंकि विपर्य ज्ञान का उत्पादक है तो वो कर्नाटका का और मान रहे यूपी का, अतः अप्रमाण है, सो यह भी ठीक नहीं है। मान लिया कि उससे विपर्य ज्ञान हो रहा है तो तेलुगु और हम समझ रहे हैं यूपी का कोई हिंदू है। तो कहते हैं यह भी अगर ऐसा भी मान रहे हो तुम, तब भी कहें कि अप्रमाण है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके विपर्य ज्ञान के उत्पन्न होने का कोई नियम नहीं है। उसको देख करके सभी को विपर्य ज्ञान होता हो, ऐसी बात नहीं है। अगर सबको विपर्य ज्ञान हो तब कहेगा कि बिल्कुल प्रमाणिक है, इस तरह का होने से ऐसा ही होता है। संशय का हेतु होने से भी वह अप्रमाण नहीं है। संशय हो रहा है राजस्थान का है कि तमिलनाडु का है, लेकिन कहते हैं तब भी अप्रमाणिक नहीं है। अन्य व्यवसाय का ऊपर घटा दिए, संशय का अब बता रहे हैं। क्योंकि कारण गुणानुसार कार्य के होने का नियम नहीं पाया जाता, क्योंकि कारण के अनुसार ही कार्य हो यह नियम नहीं पाया जाता। सर्वथा यह नियम एकांत से हम नहीं कह सकते कि कारण के अनुसार कार्य होता है। अगर कारण के अनुसार कार्य होने लगे तो मनुष्य भव मोक्ष जाने का कारण है, सभी मोक्ष चले जाएं, ऐसा नहीं देखा जाता। चतुर्गति निगोद में जाके पड़ जाता है, चतुर्गति भ्रमण करता रहता है। ऐसा नहीं कि कारण गुण के अनुसार, कारण गुण हमारा क्या कि हम मोक्ष जा सकता है मनुष्य, लेकिन क्या चौथे काल में भी, अभी की बात नहीं कीजिए, तो उसमें क्या सभी मोक्ष चले जाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो कहते कारण गुण के अनुसार कार्य के होने का नियम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन होने के लिए अंतः कोड़ा कोड़ी का कर्मों का बंद होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। तो अथवा काल लब्धि आती है तब होता है। तो काल लब्धि अगर आ जाए, अंतः कोड़ा कोड़ी का बंद होने लगे, क्या सबको सम्यक दर्शन हो जाता है? सबको नहीं होता। करण लब्धि कब होती है? जब अंतः कोड़ा कोड़ी का बंद होता है। और हम जानते हैं असंख्यातों जीव, असंख्यात क्यों कहा जा रहा है? असंख्यात जीव क्यों कहा जा रहा है? मनुष्य तो संख्यात ही होते हैं, क्योंकि चारों गति के जीव उसको सम्यक हो सकता है ना। चारों गति,
चारों गति के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, इसलिए असंख्यातों कहा जा रहा। असंख्यातों जीव करण लब्धि में, ये प्रायोगिक लब्धि में जाकर लौट रहे हैं। 34 बंधा अपसरण करने के बाद लौट रहे हैं, तो उनको तो हो जाना चाहिए था। तो सारा 34 बंधा अपसरण कर लिए, सब कुछ हो गया, सारा चीज एकदम है, तो उनको तो हो जाना चाहिए ना। कारण सारे मिल गए, कारण निमित्त कहिए, प्रत्यय कहिए, लेकिन नहीं होता। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कह दो कोई संशय का हेतु है, तो क्योंकि कारण गुण अनुसार कार्य के होने का नियम नहीं पाया जाता, अर्थात अप्रमाणभूत संशय से परमाणुभूत निर्णय प्रत्यय की उत्पत्ति होने के उक्त हेतु व्यभिचारी भी है। तो कहते हैं कि अप्रमाणभूत संशय, संशय कैसा अप्रमाणभूत है? क्योंकि संशय है, मनुष्य है कि वो क्या खेत में लगा देते ना टोपी पहना करके, क्या उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हाँ, बुजुर्ग बोलते दीदी, बुजुर्ग बुजुका, हाँ, पुतला भी कहते हैं, और कुछ कहते हैं, पुतला तो जानते हैं, जो भी कहते हैं उसको। तो कहते हैं कि संशय, वहां संशय किसको कि पुरुष तो नहीं खड़ा है, नहीं नहीं, ये तो डंडा लेके कोई ऐसे ही कोई आकृति खड़ी है, इसको हम संशय कहेंगे। संशय से प्रमाणभूत निर्णय प्रत्यय की उत्पत्ति होने से उक्त हेतु व्यभिचारी है। तो कहते अप्रमाणभूत संशय से प्रमाणभूत ज्ञान कैसे हो सकता है? तो फिर व्यभिचार हो जाएगा, हर अप्रमाणिक वस्तु से प्रमाणिक ज्ञान होने लगेगा, तो व्यभिचार हो गया। जो चीज जिसमें नहीं हो और उस चीज को उसमें पाया जाना, इसको व्यभिचार हेतु कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं। संशय रूप होने से भी वह अप्रमाणिक, और अगर आप कहते हैं संशय रूप है तो भी अप्रमाणिक नहीं है, क्योंकि स्थाणु कहते हैं, आ गया नीचे, क्योंकि स्थाणु और पुरुष आदि रूप दो विषयों में परिवर्तमान व चल स्वभाव संशय की अचल एक और वह एक पदार्थ को विषय करने वाले अविशद अवग्रह के साथ एकता का विरोध है। स्थाणु और पुरुष दो विषय है, परिवर्तमान और चल स्वभाव। प्रवृत्ति करना और चलायमान होना, कौन चलेगा? जो पुरुष होगा वही चलेगा और परिवर्तमान करेगा। संशय की अचल एक पदार्थ को विषय करने वाली, संशय कहाँ हो रहा कि स्थाणु है कि पुरुष है? तो पुरुष कैसा है? चलने वाला है, चंचल है, और स्थाणु कैसा है? अचल है। तो कहते इस तरह से एक ही पदार्थ को विषय, एक पदार्थ को विषय करने वाले अविशद अवग्रह के साथ एकता का विरोध है। दोनों चीज उसमें नहीं घटा सकते। स्थाणु को कि पुरुष भी कह दें और उसको स्थाणु भी कह दें, बोला ऐसा नहीं होता है। इस कारण ग्रहण किए गए, ये क्या है, वस्तुवंश के प्रति, इस कारण ग्रहण किए गए वस्तु बोलने से तो पूरा हो गया, वस्तुवंश के प्रति अविशद अवग्रह को प्रमाण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहार के योग्य है। वस्तुवंश का शब्दार्थ नहीं बता पाएंगे। यह ज्ञान अवग्रह से ग्रहण किए गए पदार्थ के विशेष को जानने के लिए अभिलाषा रूप जो ज्ञान होता है वो यह ज्ञान है। केवल अवग्रह से ज्ञान हो जाना नहीं, ज्ञान क्यों, यह कब होता है? ये यहाँ पर गाथा में भी आ गया था, कांक्षा होना, उस पदार्थ को जानने की इच्छा होना, तब हम उस पदार्थ को जानना चाह, अगर इच्छा ही नहीं हो, है ना, ट्रेन में बैठे हुए चल रही है ट्रेन, कितनी सीन सिनेरी आंखों से गुजर जाती है, गुजरती रहती है, कहीं ध्यान ही नहीं जाता है कि हाँ ये क्या है। तो वहां पर उन चीजों के प्रति हमारा यह धारणा, यह ज्ञान नहीं घटेगा। अवग्रह से किए गए अर्थ को विशेष जानने की आकांक्षा यह है, अर्थात अवग्रह के द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किया गया है उसकी विशेष जिज्ञासा यह है। जैसे किसी पुरुष को देखकर क्या यह भव्य है अथवा यह अभव्य है, इस प्रकार की विशेष परीक्षा करने को यह ज्ञान करते हैं। यह ज्ञान संदेह रूप नहीं है, क्योंकि यह आत्मक विचार रूप बुद्धि से संदेह का विनाश पाया जाता है। संदेह से उपरितन तथा अवाय ज्ञान से अधस्तन ऐसे अंतराल में प्रवृत्त होने वाली विचार बुद्धि
का नाम इहा है। जो संदेश से तो ऊपर है परंतु आवाज से नीचे है, इस पर ऐसी जो बुद्धि है उसका नाम इहा है। शंका विशेष रूप से तर्क करना श्रुत ज्ञान है। इस शास्त्र वचन के अनुसार यह वितर्क रूप होने से श्रुत ज्ञान है। समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अवग्रह से प्रतिगृहित अर्थ का अवलंबन करने वाला वितर्क इहा है और भिन्न अर्थ का अवलंबन करने वाला वितर्क श्रुत ज्ञान है। कहते हैं, आप कहते हो कि विशेष रूप से तर्क करना श्रुत ज्ञान है, तो इसमें कोई ये तो इसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल वही चीज है। क्योंकि अवग्रह से प्रतिगृहित अर्थ का अवग्रह के द्वारा जिस वस्तु को ग्रहण किया है, आलंबन करने वाला, उसका आलंबन करने वाला वितर्क यह है। अवग्रह से ज्ञान, अवग्रह से दिखा, अब वितर्क आ रहा मन में, बगुला है कि पंक्ति, बगुला की पंक्ति है कि पतंग है, ये विशेष इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो वहां पर विचार चल रहा है कि ये बगुला की पंक्ति है कि पतंग है, तो ये वितर्क हुआ। विचार करने को वितर्क कहते हैं। तो बोले वो वही हिया, उसी को यह कहते हैं कि वस्तु को देख करके ये सोचना कि ये चीज है कि वो चीज है, उसमें से एक चीज का निर्णय कर लेना, वितर्क कर लेना, वही यह है। भिन्न अर्थ का आलंबन करने वाला वितर्क श्रुत ज्ञान है। भिन्न अर्थ का, अलग अलग वस्तु का, भिन्न अर्थ का मतलब दो वस्तु में से अलग अलग वस्तु का ज्ञान कर लेना कि ये वस्तु यही है, इस तरह का जो बात है आलंबन करना वितर्क श्रुत ज्ञान है, उसको वितर्क श्रुत ज्ञान कहते हैं, जो कि इहा का ही स्वरूप है। शंका अवग्रह से पुरुष को ग्रहण करके क्या यह दक्षिण का रहने वाला है या उत्तर का, इत्यादि विशेष ज्ञान के बिना संशय को प्राप्त हुए व्यक्ति के उत्तर काल में विशेष जिज्ञासा के प्रति जो प्रयत्न होता है उसका नाम यह है। अब देख करके किसी पुरुष को मन में आ रहा है कि दक्षिण का रहने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दक्षिण का भी लग रहा है, कुछ विशेषण को जो भी पीछे आ चुके हैं, कुछ विशेषण उसको दक्षिण के हैं, कुछ विशेषण उसको उत्तर के हैं। तो मन में ये जिज्ञासा हो रही कि किधर का है, ये जिज्ञासा करना और उसके लिए जानने का विशेष प्रयत्न करना, कहते ये इहा है। इस कारण शंकाकार कर रहा है, इस कारण अवग्रह गृहित विषय को ग्रहण करने या संशयात्मक होने से यह प्रत्यय ज्ञान प्रमाण नहीं है। बोले यह प्रत्यय ज्ञान भी प्रमाण नहीं है। जैसे अवग्रह में कुछ है, ऐसे होता है, तो कहते हैं अवग्रह गृहित विषय को, अवग्रह से जाने हुए विषय को ही ग्रहण कर रहा है, और संशयात्मक है, बगुला है कि पंक्ति है, या उत्तर का रहने वाला है कि दक्षिण का रहने वाला है, ऐसा तो बोला कि ये यह का प्रत्यय यह प्रत्यय प्रमाण नहीं है। समाधान गृहीत ग्रहण अप्रमाणता का कारण नहीं है। जो ग्रहण कर लिया गया हो, जान लिया गया हो भली भांति, वह अप्रमाणिक नहीं होता। अप्रमाणिकता का कारण वह नहीं, यानी उसका प्रत्यय नहीं है। वो गृहीत ग्रहण में अप्रमाणिकता का ग्रहण नहीं है, कारण नहीं है, वो उसका कारण बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ग्रहण कर लिया गया है। क्योंकि उसका कारण संशय, विपर्य व अध्यवसाय है। अप्रमाणिकता कहाँ होती है? या तो वहां पर संशय हो, या उल्टा ज्ञान हो, या अध्यवसाय हो, है ना। दूसरे, यह प्रत्यय सर्वथा गृहीत ग्राही भी नहीं है। पहले तो क्या कह दिया कि ग्रह के कारण वो अप्रमाणिक नहीं है। दूसरा बोल रहे हैं यह प्रत्यय सर्वथा गृहीत ग्राही भी नहीं है। यह प्रत्यय यानी यह निमित्त के द्वारा वो सर्वथा गृहीत ग्राही भी नहीं है, कि एकांत से कह दे गृहीत को ग्रहण करने वाला यह ज्ञान है। क्योंकि अवग्रह से गृहीत वस्तु के उस अंश के निर्णय की उत्पत्ति में निमित्त भूत लिंग को जो अवग्रह से नहीं ग्रहण किया है, ग्रहण करने वाला यह ज्ञान गृहीत ग्राही नहीं हो सकता। अवग्रह के द्वारा लिंग बनी पहचान, अवग्रह के द्वारा जो वस्तु का लिंग है, पहचान है,
उसके द्वारा जो ग्रहण नहीं किया गया उसको ये ग्रहण जो कर रहा है यह ज्ञान, तो ये बोले गृहित ज्ञान मतलब एकदम गृहित ग्राही नहीं हो सकता कि हाँ इसकी बिल्कुल ही ये बात सही हो। यद्यपि संशय विपर्य अन्य व्यवसाय से रहित होने के कारण भी बिल्कुल उसको गृहित ग्राही नहीं कहा जा सकता, समाधान में कह रहे हैं। एकांततः अगृहित को ही प्रमाण ग्रहण करते हो सो भी नहीं है। बोले एकांत से अगर यह कह दो कि अगृहित को प्रमाण है तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर अगृहित होने के कारण खर विषान के समान असत होने से वस्तु सत के ग्रहण का विरोध होगा। बोला खर जैसे गधा को सिंह, बोला अगर जो चीज है ही नहीं अगृहित होने के कारण कोई कह दे कि भाई खर विषान होते हैं, तो ये तो उसी तरह से होगा असत वस्तु को सत कहना, तो ये तो बिल्कुल ही विरोधी बात हो जाएगी। यह प्रत्यय संशय भी नहीं है, क्योंकि निर्णय की उत्पत्ति में निमित्त भूत लिंग के ग्रहण के द्वारा संशय को दूर करने वाले विमर्श प्रत्यय के संशय रूप होने में विरोध आता है। अब उसके हाथ पांव हिल रहे हैं, कहते हैं क्या निमित्त भूत लिंग के ग्रहण द्वारा। निमित्त भूत लिंग वहां क्या है, बगुला उड़ रहा है, उसके पंख वगैरह हिल रहे हैं, तो पंख से लग रहा है कि हाँ भाई बगुला होना चाहिए। एक कभी ये भी आता है कि पतंग भी इसी तरह से हिलती है, तो कहते हैं कि पूरे लिंग को ये करने के जानने के कारण तो उसको वहां पर बोला, क्योंकि वो समझ रहा है कि बगुले के पंख फड़फड़ा रहे हैं, तो इस तरह से इसको हम संशय में भी नहीं कह सकते हैं कि भाई पंख फड़फड़ा रहा है कि पतंग फड़फड़ा रही है। संशय के आधारभूत जीव में समवेत होने से यह प्रत्यय अप्रमाण नहीं हो सकता। संशय का जो आधारभूत जीव, जो संशय के आधारभूत जीव में समवेत होने से, संशय का जो आधारभूत जीव है समवेत होने से, एक में होने से यह प्रत्यय अप्रमाण नहीं हो सकता। संशय का आधारभूत जीव है, जीव में ये समवेत हो रहा है कि नहीं पंख हिल रही है, नहीं पतंग हिल रहा है, लेकिन ये प्रत्यय जो ज्ञान है यह प्रत्यय के द्वारा वो अप्रमाणित भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रमाण से जान रहा है कि भाई पंख हिल रहे हैं, ये अप्रमाणित भी यह ज्ञान नहीं हो सकता। संशयात्मक भी नहीं हो सकता, अप्रमाणित भी नहीं हो सकता। अब फिर अध्यवसाय घटाएंगे क्या, क्योंकि संशय के विरोधी और स्वरूप संशय से भिन्न उक्त प्रत्यय के अप्रमाण होने का विरोध आता है। क्योंकि संशय से विरोधी, संशय में तो क्या एकदम पूरा संशय बना रहता है, ये है कि ये है, उसमें थोड़ा सा भी एक तरफ झुकाव नहीं आता है कि हाँ नहीं नहीं पंखे बगुले के पंख है ये, तो ऐसा उसमें ये संशय वाले में स्थिति नहीं बनती है, जबकि यह ज्ञान में ये स्थिति बन जाती है। तो वही कह रहे हैं संशय के विरोधी स्वरूपतः संशय से भिन्न, स्वरूप से क्या है, संशय से भिन्न है। संशय था कि बगुला है कि बेटी वैसा बंद करिए अपना, बगुला की पंक्ति है कि पतंग उड़ रही है, इस संशय से वो परे हो गया है, उसके दिमाग में आ रहा है कि नहीं बगुला पंख फड़फड़ा रहे हैं, ये पतंग नहीं फड़फड़ा रही है। तो वही कह रहे हैं स्वरूपतः, स्वरूप से वो संशय से भिन्न हो गया है। उक्त प्रत्यय के इसलिए अप्रमाण होने का विरोध है, अप्रमाणिक, यह ज्ञान अप्रमाणिक नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। अन्य व्यवसाय स्वरूप होने से भी यह अप्रमाण, अगर आप कहो अन्य व्यवसाय है तो वो भी नहीं हो सकता। अन्य व्यवसाय संशय में क्या अंतर है, संशय में तो है कि बगुला है कि पंक्ति है, अन्य व्यवसाय क्या इसको कहते हैं, जैसे पैर में कांटा चुभा तो कुछ तो चुभा है, कुछ तो चुभा है, अब क्या चुभा वो आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन कुछ तो चुभा है। अन्य व्यवसाय का सबसे बढ़िया उदाहरण है। संशय में क्या होगा, कट गया आपका पैर, पता नहीं कांच से कटा कि कोई कांटा पड़ा था उससे कटा, वहां आप उस वस्तु के बारे में सोच लिए कि नीचे कांच पड़ा था या कोई नुकीली चीज पड़ी थी उससे मेरा पैर कट गया, लेकिन कोई चीज चुभा, वहां आप क्या करें, कुछ चुभा है, कोई चीज चुभा तो है, अब क्या है सो अलग बात है, कुछ चुभा है। तो संशय में दो वस्तु में संशय होता है,
अन्य विषय में कोई ऐसा वस्तु के प्रति नहीं होता, बस कुछ तो मेरे पाँव में चुभा है, इसको अन्य विषय कहते हैं। अन्य विषय रूप होने से भी यह प्रमाण, कोई कहते अन्य विषय कि नहीं, कुछ तो आकाश में कुछ तो है ना, आकाश में कुछ तो है, लेकिन कहते हैं तब भी वह क्या नाम है, अन्य विषय रूप होने से भी यह प्रमाण नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य विषय तो हो ही रहा ना उसको कि कुछ है, आकाश में कुछ है, ऐसा तो उसके हो ही रहा मन में। तो कह रहे ऐसा होने पर भी अन्य विषय रूप नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा कि बोरियत हो रही है, चेहरा देख के ऐसा महसूस हो रहा है। दीदी नींद जैसी आने लग गई। नहीं दीदी, आ रहा है समझ में, पहले भी पढ़ा हुआ है ना, इसलिए समझ में अच्छा आ रहा है। अन्य विषय रूप होने से यह अप्रमाण नहीं हो सकती, होने के बाद अरूप होने से, क्योंकि हम लोग क्या कहा कि भाई कुछ तो है, तो लेकिन अब कहते अप्रमाण नहीं हो सकती, वहां है, कुछ तो है, कुछ है, क्योंकि कुछ विशेषों का अध्यवसाय, कुछ विशेषों का अध्यवसाय करते हुए संशय को दूर करने वाले उक्त प्रत्यय के अन्य द्वैषाय रूप होने का विरोध है। नहीं, ये पंख फड़फड़ा रही है, नहीं ये तो पंख फड़फड़ा रही है, तो कोई जीव है, कोई जीव तो है ये, कोई उड़ने वाला पक्षी तो है ये, इस तो कहते ये अन्य दिवसाय भी नहीं है। और संशय को दूर, अन्य दिवसाय से संशय दूर होता है। संशय दो चीज में बना रहता है, अन्य दिवसाय एक ही वस्तु के बारे में शंका करना, भाई कुछ तो है, कुछ तो है ऐसा, और संशय में क्या है, ये है कि ये है, ऐसे जो होता है वो संशय है। अतः परीक्षा प्रत्यय, यह प्रत्यय प्रमाण है, यह सिद्ध होता है, कहा भी है। अवायवयोत्पत्ति संशय वैव, संस्कृत है, अवायवयोपपत्ति संशयावयवच्छिदा सम्यक निर्णय पर्यंता परीक्षेति कथ्यते। क्या सुंदर कह रहे हैं। अवयव उत्पत्ति संशय अवच्छिदा, संशय के अवयव को उच्छिदा माने उच्छिन्न करने वाली, नष्ट करने वाली, अवयवो उत्पत्ति, संशय के अवयवों को नष्ट करके अवाय के अवयवों को उत्पन्न करने वाली, सम्यक निर्णय पर्यंता, जो भली भांति निर्णय होने तक, निर्णय पर्यंत, निर्णय होने तक परीक्षा हेतु कथ्यते, परीक्षा की जाती है, परीक्षा हेतु परीक्षा की जाती है, वो क्या है, परीक्षा हेतु कथ्यते, उसे इहा वो इहा प्रत्यय कहती है, कथ्यते इति परीक्षा इह इति, ऐसे निकलेगा इसमें, जो परीक्षा की जाती है, यह माने यह ज्ञान है, इति कथ्यते ऐसा कहा जाता है। शंका, यह आदि प्रत्यय मति ज्ञान नहीं हो सकते। अब ये मति ज्ञान पर, चूंकि मति ज्ञान के भी चल रहे हैं, अब मति ज्ञान पर आए हैं, क्योंकि वे श्रुति ज्ञान के समान इंद्रियों से उत्पन्न नहीं होते। यह अधिक प्रत्यय मति ज्ञान नहीं हो सकते। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्रियों से उत्पन्न हुए अवग्रह ज्ञान से उत्पन्न होने वाले इहादिकों को उपचार से इंद्रिय जन का स्वीकार किया है। इंद्रियों से उत्पन्न हुए अवग्रह ज्ञान से उत्पन्न होने वाले, इंद्रियों ज्ञान के द्वारा तो उत्पन्न हो रहा, देख रहा है तो चक्षु से तो देख रहा है, को उपचार से इंद्रिय जन स्वीकार किया है। बोले इंद्रिय आदि से जो हो रहा है, क्योंकि इंद्रिय आदि से देख करके अवग्रह ये अवाय तक तो वहीं तक है, यह अवग्रह यहाँ तो बिल्कुल इंद्रिय तक ही चलेगा, अवाय थोड़ा और ऊंचा हो गया, अधारणा तो बुद्धि वाली चीज हो गई, तो इसलिए उसको इंद्रिय जन ही कहा जाएगा, अवग्रह या आदि को। शंका, वह औपचारिक इंद्रिय जन्यता श्रुत ज्ञान में भी मान लेनी चाहिए,
तो उसमें श्रुत ज्ञान को भी ऐसे मान लीजिए इंद्रिय जन्यता, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला। समाधान नहीं, क्योंकि जिस प्रकार यह आदि की अवग्रह से गृहीत पदार्थ के विषय में प्रवृत्ति होती है, उस प्रकार चूंकि श्रुत ज्ञान की नहीं होती, अतः व्यधिकरण होने से श्रुत ज्ञान के प्रत्याशक्ति का अभाव है। ये कह रहे हैं कि आप उसको श्रुत ज्ञान भी मान लीजिए, इंद्रादि से देखने हम लोग श्रुत ज्ञान के बारे में क्या जानते हैं, श्रुत मन इंद्रिय से, श्रुत ज्ञान किससे उत्पन्न होता है, अनिंद्रिय से, यानी मन से श्रुत ज्ञान होता है, ऐसा बताया गया। ये कह रहे हैं इंद्रिय जनित उसको भी मान लो, तो कहते नहीं, तो कारण उन्होंने दिया उस प्रकार जिस तरह से अवग्रह या वाय धारणा हो रही है, बोले उस प्रकार श्रुत ज्ञान नहीं होती। श्रुत ज्ञान की उस प्रकार चूंकि श्रुत ज्ञान प्रवृत्त नहीं होता, क्या कारण, अतः व्यधिकरण होने से श्रुत ज्ञान की प्रत्याशक्ति का अभाव है। विशेष अधिकरण होने से जो इंद्रिय जनित ज्ञान हो रहा है, विशेष अधिकरण होने से, व्यधिकरण माने विशेष अधिकरण माने आधार, विशेष आधार होने से श्रुत ज्ञान के प्रति आसक्ति का अभाव है। वो इंद्रियों के आधार से हो रहा है, विशेष आधार, विशेष अधिकरण से, यानी आंख से, कान से, नाक से, विशेष अधिकरण से वो ज्ञान हो रहा है, तो उसमें श्रुत ज्ञान के प्रति उसके संयोगता नहीं बनेगी, अभाव है श्रुत ज्ञान की, उसमें उसको श्रुत ज्ञान का प्रत्याशक्ति नहीं कर सकते। इस कारण श्रुत ज्ञान में उपचार से इंद्रिय जन्यत्व नहीं बनता। इस कारण से कहते हैं श्रुत ज्ञान में इंद्रियों से उत्पन्न होता है श्रुत ज्ञान, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए श्रुत के मति संज्ञा भी संभव नहीं है, और यही कारण है कि श्रुत ज्ञान को मति ज्ञान नहीं कह सकते। मति संज्ञा मतलब मति संज्ञा उसको नहीं कह सकते। अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थ में उसके विशेष को जानने की इच्छा होना यह है कि वही बात रिपीट हो रही है। यह अन्य द्वेषा स्वरूप अवग्रह से उत्पन्न हुए संशय के पीछे होती है। अन्य अद्वेषा स्वरूप अवग्रह का मतलब अभी समझाया आप लोग को, बोलिए, इतनी देर मैंने समझाया, अन्य अध्यवसाय को बहुत उदाहरण से भी समझाया। यह अन्य अध्यवसाय स्वरूप अवग्रह से क्या मतलब हुआ, जैसे कुछ है, कुछ तो है ना, आकाश में, आकाश में दिखा तो कुछ तो है, तो वही कह रहे हैं अन्य, क्योंकि अन्य अध्यवसाय का हमने क्या कहा कि क्या उसका उदाहरण दिया जाता है कि भाई पैर में कांटा चुभा, काटा चुभा, कुछ तो चुभा, कुछ जहाँ कुछ शब्द है वो अन्य अध्यवसाय है। तो कहते हैं अवग्रह में क्या होता है, यही होता है ना कि भाई कुछ तो है, आकाश में देख करके कुछ नहीं, केवल आपको कुछ दिखा, सफेद सफेद सब कुछ तो है आकाश में। तो कहते हैं अन्य अध्यवसाय स्वरूप अवग्रह से उत्पन्न हुए संशय के पीछे होती है। कुछ तो में तो क्या संशय है, अभी उसके पीछे जो इच्छा होकर के जो होता, वो कहे उसके पीछे जो ज्ञान होता है वह यह है। क्योंकि शुक्ल रूप, वही उदाहरण आ गया, शुक्ल रूप, हम पतंग कह रहे थे, यहाँ पर पताका है। क्योंकि शुक्ल रूप क्या बलाका है या पताका, पताका है, बलाका माने बगुले का समूह है, वो ऐसे चल रहा लाइन से, या पताका ही चल रही है, उड़ रही है। इस प्रकार संशय को प्राप्त हुए जीव के या की उत्पत्ति होती है। उसको शुक्ल रूप तो दिख गया पहले ही कि कुछ तो है, अब उसमें प्रतीति हो गई कि जीव जो इस तरह का उसको संशय हुआ कि क्या है, बलाका है कि पताका है, इस तरह का जो संशय प्राप्त हुआ जीव को, वहां पर यह की उत्पत्ति होती है। अविशद अवग्रह से पीछे होने वाली ही इहा है, ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है। अविशद किसको कहा था कि कोई पुरुष है और है ना, उसकी कुछ चीजें तो लगती है कि तेलुगु का है, तमिलनाडु का है, कुछ लगता नहीं ये तो यूपी का है। इस तरह का अविशद रूप, अविशद रूप मतलब ऋणात्मक नहीं होना। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कहा गया अब विशद, ये कोई एकांत से नहीं है। अविशद रूप से आप जान रहे थे उस पुरुष के बारे में, तमिलनाडु का है कि यूपी का है, तब तक आपको
और कुछ ऐसा पता चला किसी भी कारण से, बीवी को देख के, बच्चे को देख के, अथवा कुछ ऐसा उसका खाने का तरीका देख के, कुछ ऐसा देख के आपको लगा कि नहीं ये तो तमिलनाडु का है, तो कहते हैं कि इसलिए ये कहा जाए कि अविशद अवग्रह के बाद पीछे होने वाली ही यह है, ऐसा नहीं है कि अविशद अवग्रह के बाद ही यह होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कोई वस्तु आपके सामने हो तो उसमें बहुत तरह के गुण हो और कुछ कुछ तरह के हो, कुछ तरह के हो, ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि विशद अवग्रह के द्वारा यह पुरुष इस प्रकार ग्रहण किए गए पदार्थ में भी क्या यह दक्षिणात्य है या उदिच्य है। अब विशद में क्या हुआ, हमने 5-7 गुण तमिलनाडु के देख रहे हैं, 2-4 गुण उत्तर के देख रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं। वहां अपने क्या नाम है, सो ये अविशद अवग्रह हो गया। फिर है ये पुरुष तो है, तो भारतवर्ष का ये है। पदार्थ में भी जब ये हो गया कि ये दक्षिण का है कि उदिच्य माने उत्तर का है, इस प्रकार संशय को प्राप्त हुए मनुष्य के भी यह ज्ञान की उत्पत्ति होती है। शंका हो गया, 2 बज गया, मैं सोची इसको खत्म कर दूं, लेकिन बहुत लेट हो जाएगी, यहीं पर रहने देते हैं। थोड़ा सा ना, वैसे मति ज्ञान सबसे पहला ज्ञान है, पर समझने में मति ज्ञान चूंकि अवग्रह यह अवाय का भेद इसमें बहुत तरह से आता है, तो ये थोड़ी सी कठिन हो जाती है चीज। सर अवग्रह और अनद्य विषय भी मिलता सा है, अवग्रह और अनद्य विषय भी थोड़ा सा मिलता सा है, मतलब जैसे उसमें भी कुछ है, अवग्रह में भी लगता है कुछ है, इस तरह की बात हो जाती है। अवग्रह और अद्य विषय, यहाँ पर अवग्रह ज्ञान का भेद है ना, और अद्य विषय वगैरह क्या है, संशय आदि अद्वैषाय, ये विपरीत ज्ञान का, उसका दोनों में बहुत अंतर है ना। वहां पर अध्यवसाय में कथनचित पुट रहता है, कथनचित उसमें पुट रहता कि नहीं ऐसी चीज है ये कोई, जबकि अवग्रह में तो कुछ भी नहीं, बस खाली जरा सा दिखा भर है और कुछ भी नहीं है। उसमें थोड़ा सा वस्तु की ओर थोड़ा सा ध्यान रहता है उसमें। दीदी यहाँ ये मति ज्ञान के बारे में कितना दिया है दीदी, अवग्रह, यह हवाए और धारणा, 4 बातों को लेकर कितने सारे पेज लिख दिए, और अपन शॉर्ट में पढ़े हुए हैं, कितना डिटेल है। अभी कल तो कुछ क्लास में हुआ ही नहीं, वहाँ शाम की क्लास में तो कुछ बस बात ही होती रही। हाँ, भूगोल की क्लास में तो कुछ हुआ ही नहीं, कल 8:30 तो खोले रखे ना, कल कुछ नहीं हुआ। कल मेरी तो तबीयत नहीं थी, इतना कमर में दर्द हो गया तो मैं लेट के सुनने लगी। ये बाहर के भीतर है, बोला कैसे सोई हुई है, तुम्हारी क्लास है आज। मैं कि ऐसा कुछ खास तो दिखा नहीं रहे, तुम सोचे लेट के सुन ले। लेटे हमको तो नींद भी आ गई। कल तो कुछ नहीं बताया, 8:30 बजे के बाद कल जो बताए हम लोगों को वैसे कुछ नहीं बताए पर आगे बढ़ने का, पर वास्तव में वो चीज जानने लायक थी। वास्तव में बिल्कुल सही दीदी, अच्छा लगा। जो सदानंद जी का नाम बताया, उन्होंने PhD करी, ये बातें कितनी नई मालूम पड़ी ना। कि वहाँ पर वो हो रहा। इसीलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जो आया 600 रुपया जमा करने पर। हर घर में वह ग्रंथ होना चाहिए, लब्धि सार छपना सार हो चाहे नहीं हो। इतनी दुख की बात है कि पूरा इतिहास उलट के देख लीजिए, है ना, पूरा जो जैन धर्म का इतिहास की कई बुक बड़ी बड़ी मोटी मोटी निकली हुई है, कहीं भी इतने मतलब आश्चर्य की बात है, कुमेंदेंदु का कहीं भी नाम नहीं आया, आचार्य परंपरा में उनका नाम नहीं दिया गया। फिर अन्य मत वाले उसको, जो उनके आगे हुए हैं जैनाचार्य, उन्होंने उसको क्या कह दिया, ये सब काल्पनिक है। ये क्या, हमको जैसे कहते हैं ना कि अब हमको हीरा मिलने वाला नहीं है तो हम क्या कह दें, अरे छोड़ो क्या रखा इसमें, पत्थर है वो तो, है ना। तो वही चीज हो गई, समझ में नहीं आया तो काल्पनिक है। ये देखिए विडंबना कितनी बड़ी है। हम लोग तो अपने लिए कहते हैं कि हमारा कोई एडजस्ट कर देता है, हमारी बात को काट देता है, और हम लोग तो किस खेत की मूली है बताइए ना, किस कौन से घर के अपने लोग राजा हैं। देखिए इतना बड़ा आचार्य जो ऐसी अमूल्य चीज दे करके गए हैं, उसके बारे में जैन आचार्य ये कहते हुए निकले हैं कि भाई ये सब तो परिकल्पना है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे इस तरह का चीज थोड़ी होता है।
क्योंकि समझ में आ नहीं रहा है, बहुत अप्रत्याशित चीज है। तो नहीं तो रात में बता रहे थे नहीं, आचार्य की शिकायत ग्रंथ पे लिखा हुआ है, हम किसी आचार्य का शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम जैन धर्म के ज्ञान को नहीं माना जा रहा, वो बात कर रहे हैं। वो आया ना, ग्रंथ में लिखा ही हुआ है, मैंने पढ़ा कल। नहीं, वो बता रहे थे अपने वो इसमें उसमें भी कि कोई आचार्य लिखने के लिए तैयार भी नहीं है, इस बात को आगे बढ़ाने को तैयार भी नहीं है। डेली क्लास होती है क्या यहाँ पे? डेली होती है? वेशभूषण जी कर रहे थे, उनका स्वर्गलोक हो गए, वो देवलोक हो गए। हाँ तो हाँ वो तो है नहीं, लगने वाले बहुत है वो, जो अपन उसमें देखा ना, जय धवल, महाधवल और क्या कम विजय धवल, सारे हैं। कन्नड़ के पास में कहीं गांव में है, पर मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये तो बहुत अनुपम चीज है ना। नहीं नहीं, उनकी भावी यात्रा निकालते हैं एक साल में एक बार, उनकी डोली में रख के उनकी वो निकालते हैं, जैसे रथ यात्रा निकलती है ना, लेकिन छूने नहीं देते वो किसी को भी। वो तो मूड बद्री में है, वो नहीं, हाँ उसकी यात्रा निकालते हैं वो, और छूने नहीं देते किसी को भी। नहीं, मूल बद्री में ये सब ग्रंथ नहीं है, ये तो किसी नहीं। गांव में किसी के घर में है, होना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है कि होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो दीदी इसीलिए ऐसा नहीं लगता क्या? दीदी मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसा नहीं लगता है कि जो अपने युवा आचार्य है, जो पढ़ने की इसकी क्षमता रखते, उन्होंने इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए? अब क्या पता किसके अंदर क्या स्पृहा है, हम लोग क्या जाने। इसलिए ये वाला बुक तो मंगा के केवल इसको पढ़ने के लिए ही अवश्य ही मंगाना चाहिए। अपने धर्म के प्रति जानिए तो सही कैसा चीज है। अब सोचे कितने लोग इस पर पढ़िए ना, इसमें कैसे लोगों ने जीवन स्वाहा कर दिया इसमें। मैं तो रात में पहले तो नींद आ गई, फिर उनका खत्म होने के पहले नींद उठी तो थोड़ी सी सो गई थी, तो मैं फ्रेश हो गई तो मैं रात में कई पेज पढ़ी इसका। मेरा मन नहीं करे सोने का, मन करे रात भर में पूरा पढ़ लूं इसको। मतलब पढ़ेंगे तो इतनी भावना जागृत होगी और इतना अच्छा लगेगा। तो आप लोग फॉर्म भर के, वो तो कह रहे दीदी आपने जो इसकी पीडीएफ भेजी वो तो दूसरे ग्रंथ की भेजी है, ये अच्छा, तो मैंने समझा इसकी पीडीएफ नहीं गई है, वो तो एकदम शुरुआती चीज, उसमें भी बहुत सारी चीज है, मैंने तो निकलवा लिया, बहुत सारी चीज है। और ये तो बहुत ही अनुपम चीज है भाई। और जो कल अटेंड किए होंगे तो सुने ही होंगे, कितना सुंदर राग में गाया गया है। कन्नड़ लोग कितनी तो सुंदर फिर राग ये में कहाँ से गाया। मिलेगी? हाँ, इसकी पीडीएफ नहीं है तो? ये इसको लेने के लिए आप लोगों को फॉर्म भर के उनको भेजना पड़ेगा। फॉर्म अच्छा, किसी को भेज दिया एडमिशन फॉर्म में ना, जो आपने भेजा था वो तो एडमिशन फॉर्म में ना? हाँ, तो फॉर्म भर के आप भेज देंगे ना, तो फिर ऑनलाइन भी भेज देंगे तो हो जाएगा। पहले तो बीच में था कि हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी, लेकिन नहीं। और फिर उस जो दिया उसमें नंबर, उस पर 600 रुपया भेजना पड़ेगा, पता भेज देंगे तो आपके घर पर आ जाएगी। ये क्लास आप वहाँ पर रेगुलर लग रही है क्या? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन। दीदी वो फॉर्म दोबारा भेज देना। ठीक है। हाँ, ये घर में आप लोग जरूर रखिए और पढ़िए इसको। पढ़ेंगे तो आपके बहुत ही बहुमान जगेगा आचार्य के प्रति। और कितने लोग इस पर काम करे हैं, मतलब पढ़िएगा तो रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जीवन स्वाहा कर दिया श्री भूबलय के लिए, लेकिन काल के ग्रास में समा गए। कुछ करने को होते, कुछ होता, उसके पहले काल के ग्रास में समा गए। काल किसको छोड़ता है। पर ऐसा ऐसा नाम पढ़ करके अपनी संपत्ति लगा दी पूरी की पूरी इसके लिए। सोचिए, हाँ अपने लोग मंदिर के लिए सुनते हैं, आहार विहार आदि के लिए सुनते हैं। और सोचिए ऐसे जो एक लोग कह देंगे भाई ये तो जड़ चीज है, इस पे पैसा क्या बर्बाद करना, है ना। सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। तो ये, लेकिन ये 1000 प्रतिमा का भी इसमें शायद 1000 मंदिर दर्शन करने जाएं तो शायद इतने भाव नहीं ठहर पाएंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ, इसको अन्यथा न लेंगे। हम थक जाते हैं और हो जाते हैं तो थोड़ा सा उपेक्षित जैसा भी होने लग जाता। मैं अपनी बात करूँ, पर इसको पढ़ने में तो रात में पढ़ी इसको, मेरा मन नहीं करे छोड़ने का इस ग्रंथ को। ऐसे लगे दीदी पढ़ने से समझ में आ रहा है, दीदी पढ़ने से समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो आप लोग सब मंगाइए, वो फिर से भेज देती हूँ, है ना। फॉर्म फिर से आपको अपने बच्चों से भरवाना होगा। दीदी को तो समझ आ रहा होगा भाई, दीदी को तो आ रहा होगा समझ। नहीं, अपने तो जैसों हमारी के समझ लिए की है। दीदी, अपने जैसों के लिए समझ आने जैसा ही। नहीं, ये सबको समझ में आएगा, इसीलिए कह रही हाँ, हूँ, वही पूछ रही हूँ, समझ में आएगा। ऐसी चीज वही इसमें पूछ नहीं रही है तो आपको नहीं समझ में, सबको समझ में आएगा। जी जी जी। आप लोग इसको मंगाइए। थोड़ा सा फॉर्म भरने में कठिनाई होगी, अपने पोते पोती किसी से भरवाइएगा, हम लोग से नहीं होगा वो, है ना।
आप किसी और दीदी से ये भर इंदौर दीजिए। में मिलती है क्या दीदी? इंदौर में मिलेगी ना उदासीन आश्रम में? तो मिलना तो चाहिए। हाँ वहीं से देखूंगी मैं, क्योंकि दीदी मुझे के फॉर्म रचयिता भरना कौन वगैरह नहीं आएगा। छोटी तो मंगा ली है वहीं से, बड़ी भी मंगा लूंगी। दीदी रचयिता कौन है? वो ये बोलेगी हाँ कुंदेंदु रचयिता, कुंदेंदु क्या? मतलब इस किताब को मंगाने के लिए रचयिता और क्या क्या है इसका पूरा? क्या तो नहीं, मैं वो तो वैसे भेज दीजिएगा वो देखने। रचना आचार्य गुरुदेव तो कृत श्री भूगल है, बस और कुछ है ही नहीं। मैं इसका ऊपर का पेज फोटो करके भेज देती हूँ, किसी को सामने से खरीदना हो तो सामने से भी खरीद हाँ सकते हैं। हाँ और दीदी फॉर्म की उसका PDF एड्रेस भी पढ़ लेना ना दीदी, उसका हाँ एड्रेस हम होगा ना प्राप्ति स्थान। हाँ जी जी हाँ दीदी प्रणाम दीदी, उनसे सादर प्रणाम। फॉर्म भी भेज दीजिएगा दीदी। हाँ दक्षिणत्र पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञानते सुझे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो हे जिनवानी भारती तो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव वधु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पद संत जिनवानी माता की जय। हम लोग जो गृहस्थ होकर के जो भी गुण स्थान हो हमारा, या पहला या चौथा, बाकी तो अंजना जी को छोड़ करके, अंजना जी की बात नहीं कर रही मैं, है ना। हमें समय सार पढ़ना जरूरी नहीं है, इसको जानना ज्यादा जरूरी है। कुंद कुंद आचार्य का तो गाने वाले हम लोग सभी हैं, मंगलाचरणी रोज करते हैं उनके नाम से। ये देखिए कि जिन आचार्य ने इतनी मेहनत की, उनका इतिहास इतिहास में नाम गोल कर दिया। ये देखिए आप इतिहासकारों का देखिए, कहीं दीदी नहीं कुंदेंदु नाम दिया है। कल तो जी कुंदेंदु किसी ने आचार्य का एक और किसी शास्त्र है दीदी ज्ञानांकुश। ज्ञानांकुश भी है एक इनका क्या कल आचार्य विशद विशद सागर महाराज ने, विशुद्ध सागर महाराज ने उनकी वो की हुई। 9 बार नमोकार जप ले, मुझे याद नहीं रहा पहले। हमने जब प्रणाम